सूर्य लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ईडी करंट पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ईडी करंट कहाँ पैदा होता है, क्यों पैदा होता है और कैसे पैदा हो जाता है। साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ईडी करंट के क्या लाभ और क्या हानि है। इसके साथ अंत में हम लोग ये देखेंगे कि ईडी करंट को कैसे कम किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जानना होगा। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, यदि किसी कंडक्टर से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स परिवर्तित हो तो कंडक्टर में क्या हो जाता है, एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है और उस ईएमएफ के कारण यदि क्लोज सर्किट है तो एक करंट प्रवाहित होता है। तो इसी का इस्तेमाल हम लोग इस टॉपिक पे करेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम क्या है, ये एक परमानेंट मैग्नेट है और ये क्या है, हमारा एक कोर है और इस कोर पे वाइंडिंग लिपटा हुआ है। अब या तो इसको आप दूर और नजदीक लाए या फिर इसको दूर और नजदीक ले जाएं। तो इससे क्या होगा, जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है कभी इससे ज्यादा लिंक करेगा और कभी इससे कम लिंक करेगा। किससे? ये जो कंडक्टर है इससे। अब जो ये कंडक्टर है इससे लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, वेरिएबल होगा, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। तो इस कारण से जो ये कंडक्टर है इसमें क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा और परिणाम स्वरूप क्या होगा, इस ईएमएफ उत्पन्न होने के कारण यदि ये क्लोज सर्किट है तो इसमें करंट प्रवाहित होगा। तो यहां पर क्या हो गया, इसके लिए करंट प्रवाहित होने के लिए क्लोज पाथ है। तो यहां पर क्या हो रहा है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में करंट प्रवाहित हो रहा है। लेकिन अब यहां पर जो ये कोर है ये भी क्या होता है, अक्सर कंडक्टर ही होता है। अब जो ये कंडक्टर है तो यहां पर क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या इससे लिंक नहीं कर रहा है तो इससे भी लिंक कर रहा है। तो क्या इसको कट नहीं कर रहा है, इसको कट भी कर रहा है। और साथ ही जब इसको दूर और नजदीक ला रहे हैं तो उसमें भी क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। तो जब इसमें वेरिएशन होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो कोर है उसमें भी क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और उस ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण से क्या होगा, इसके कोर में एक करंट प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगा। अब चूंकि ये जो कोर है इसके लिए कोई अलग से लूप है नहीं, मतलब क्लोज पाथ है नहीं। जब क्लोज पाथ नहीं है तो इसमें जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ है वो क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, यानी उसको प्रेशराइज करता है। जब ये प्रेशराइज करता है तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक भंवर के रूप में क्या होने लगते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं। जैसे मान लीजिए इस रूप में प्रवाहित होने लगते हैं उसके कोरों पे। अब यहां से क्या होता है, इसके कोरों पे जो ये करंट प्रवाहित होने लगता है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, एडी करंट। तो एडी करंट क्यों उत्पन्न हुआ, जो कोर है उससे लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी करता है। इसी के कारण से जो कोर है उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और उस ईएमएफ के कारण से जो करंट प्रवाहित होता है वही करंट क्या है, ईडी करंट है। और उसी के कारण से क्या होता है, ईडी करंट उत्पन्न होता है। तो ये तो रहा ईडी करंट उत्पन्न होने के कारण। और ये कहां पर होता है, तो कोर में होता है। अक्सर कोई भी मशीन हो, जैसे इंडक्शन मोटर हो गया या फिर डीसी मशीन हो गया या फिर ट्रांसफार्मर हो गया, तो उसके कोर में जब भी हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, ईडी करंट इतना है, ईडी करंट उतना है, हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं। तो ये किसके कारण से होता है, लिंक करने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण। किसमें, कोर में। यानी कोर से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जब परिवर्तित होता है तो उसके कोर में जो करंट प्रवाहित होने लगता है, यानी इंड्यूस वोल्टेज होने के कारण से, उसी को हम लोग कहते हैं ईडी करंट। अब जो ये ईडी करंट है इसका क्या लाभ है और क्या हानि है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो ईडी करंट है इसका हम लोग कई जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे डैंपिंग टार्क, हम लोग इंस्ट्रूमेंट जब पढ़ेंगे तो उसमें एक डैंपिंग टार्क उत्पन्न करना होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ईडी करंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। साथ ही कहा क्या, और फर्नेस में यूज करते हैं और अन्य जगहों पर हम लोग यूज कर लेते हैं। अब इसका हानि क्या है, मान लीजिए कोई भी मशीन है उसमें अनायास क्या हो रहा है, ईडी करंट प्रवाहित हो रहा है। तो जहां पे करंट प्रवाहित होगा वहां पे जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, पावर लॉस होगा। और उस पावर लॉस होने के कारण से क्या होता है, वहां पे हीट उत्पन्न होता है। तो ईडी करंट के कारण से क्या लॉस है, सबसे पहले तो मशीन जो है वो हीट होने लगती है, दूसरा पावर लॉस होने लगता है। तो ये बहुत सारे इसके लॉसेस हैं।
अब जब हीट होता है तो वहां पे क्या होता है, धीरे धीरे ऐसा भी आता है कि हमारा मशीन का जो वाइंडिंग है वो क्या हो जाता है, फेल कर जाता है। तो इसके बहुत सारे लॉस हैं। अब इसका फॉर्मूला निकलता है एडी करंट लॉस का, डब्ल्यू ई इक्वल्स क्या होता है, ईटा बी मैक्स का स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर भी। यहाँ पे ईटा क्या है, एडी करंट कोफिशिएंट है, और ये बी मैक्स क्या है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो इससे लिंक कर रहा है। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये ना यानी इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, और टी क्या है, थिकनेस ऑफ कोर, यानी जो ये कोर है इसका थिकनेस है, और यहाँ पे भी क्या है, वॉल्यूम। तो ये तो हो गया क्या, एडी करंट लॉस का फार्मूला। अब हम लोग देखते हैं कि एडी करंट को कैसे कम किया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं एडी करंट भी क्या है, एक करंट है। तो करंट क्या होता है, करंट आई इक्वल्स क्या होता है, वी बटे में आर। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आर को बढ़ा दीजिए, आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए एडी करंट को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। तो सबसे पहले जो ये कोर है इसको पतली पतली पत्तियों के फार्म में बना दिया जाता है, जिससे क्या होता है, एडी करंट कम होता है। अब उससे कैसे कम हो जाएगा, कारण यह है आर इक्वल्स क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। जब हम लोग इसको पतले पतले पत्तियों के फार्म में बनाते हैं तो जो इसका एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्या हो जाता है, ये बहुत कम हो जाता है। अगर ये पतला रहे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब एरिया कम हो जाएगा तो यहां से ये कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, जो कोर होता है उसके पतले पतले पत्तियों के फार्म में हम लोग बना देते हैं। जब पतले पतले पत्तियों के फार्म में बनाते हैं तो उसका एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जब एरिया कम हो जाता है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो एडी करंट की वैल्यू कम हो जाती है। अब बात यह है कि उसको सीधे लगा दिया जाए, पतले पतले पत्तियों के फार्म में उसको सीधा पंच कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, फिर पूरा एरिया बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें वार्निश या किसी इंसुलेटिंग मटेरियल को लगा देते हैं और तब उसको क्या करते हैं, पंच करते हैं। तो यहां से ये तो हो गया इसका पहला उपाय एडी करंट को कम करने के लिए। अब दूसरा हम लोग क्या करते हैं, जो भी कोर मटेरियल है उसमें कोई अलग मटेरियल मिला देते हैं। जैसे क्या हो गया, सिलिकॉन स्टील, जैसे हमारा क्या हो गया, सिलिकॉन स्टील। इसमें क्या होता है, यह है हमारा क्या, स्टील। स्टील क्या है, कंडक्टर, और ये क्या है, सिलिकॉन। अब एक कंडक्टर है और एक सेमीकंडक्टर है। तो कंडक्टर में क्या होंगे, कुछ भी हो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा रहेगी, और जो सिलिकॉन है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रहेगी। अब जब दोनों को मिलाएंगे, नॉर्मल तो ये यूज होना चाहिए, लेकिन जब इसको भी मिलाएंगे तो इसमें क्या हो जाएंगे, ओवरऑल फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। यानी अगर उतना ही एरिया कवर करने वाला मटेरियल लिया जाए तो उसमें क्या हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है। या ये कहें कि जो स्टील है इसकी रजिस्टिविटी बढ़ जाती है। हाई कंडक्टेंस वाले में जब लो कंडक्टेंस वाले की कंडक्टेंस वैल्यू वाली मटेरियल मिलाते हैं तो उसका ओवरऑल कंडक्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। या ये कहें कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इसके कारण से क्या हो जाएगा, जो ये कोर है इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा, जैसे ही बढ़ेगा तो यहां से आई कम हो जाएगा। तो इसमें कौन सा करंट प्रवाहित हो रहा है, इसमें एडी करंट प्रवाहित हो रहा है। तो इस कारण से इसमें क्या हो जाएगा, एडी करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसको दो तरीके से हम लोग क्या कर लिए, कम कर लिए। यानी एडी करंट को हम लोग क्या कर लिए, दो तरीके से कम कर लिए। इसमें और क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हम लोग परिवर्तित करें। तो मैग्नेटिक फ्लक्स परिवर्तित करेंगे तो जो कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको तो हम लोग बेसिकली बहुत कम यूज करते हैं। इसके बाद से क्या है, फ्रीक्वेंसी। अगर जो हम लोग फ्रीक्वेंसी को डाउन करें तो एडी करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन होती है, बहुत तेजी से डाउन होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, टी भी क्या है, स्क्वायर में, यानी थिकनेस। थिकनेस का मेन रीजन क्या है, रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एडी करंट के वैल्यू को कम कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।